हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभु असंख्याति में कथा सारम पुराणानम च विशेषता। एक बार श्री सूत जी महाराज के चरणों में नैमिसारण पर, नैमिसारण क्षेत्र है, जब आप सीतापुर जिले जाएंगे उत्तर प्रदेश के पास, तो वहाँ यहाँ स्थान है भगवान नैमिसारण का। और मालूम है नैमिसारण ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान का नाभि, वहाँ नाभि कुंड कहते हैं कुछ लोग कि भाई नाभि कुंड है, और वहाँ भगवान नारायण का पद पद पर वास है। और चक्र तीर्थ भी, भगवान ब्रह्मा जी ने जो चक्र ऋषियों को दिया था, कहा महाराज ये चक्र जहाँ गिर जाए वही आपके लिए स्थान सबसे दिव्य है, वहीं पे जाके आप जो है कथा करना। तो कहने लगा अच्छा ऐसी बात है? कहा तो वहीं जाके जो है कथा ये करने लगे, तो वही नैमिसारण। तो नैमिसारण पर सौनक जी ने प्रणाम किया ऋषियों के लिए, सूत जी को कहा कि हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत में प्रभु असंख्याय में कथा सारम पुराणाम च विशेषता। प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष पुराण है, साधुजन विकारों से कैसे बचें? क्योंकि आज ये कलिकाल आ रहा है, जनता तो विकारों में त्रस्त है ही है, संतों में भी विकार आ रहे हैं। तो प्रभु इस कलिकाल के दोषों से आज जिसे देखो वो परेशान है। कोई किसी से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये बैठ सुखी राम के दास, भगवान के राम के ही दास ही उदास हैं, और राम के जो दास हैं वो कभी ना उदास। बंधु बाकी जितनों के दास बनोगे, दुनिया के अगर दास बनोगे तो परेशान होना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान के दास बन जाओगे तब जो है आप उदास नहीं रहोगे, तब तो आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाओगे। और भगवान की ही तो शरणागति हम ग्रहण कर लें। सदाचार सदा भक्त्या विर्वेको वर्धते कथम, स्विकार निराशस्य सज्जने क्रियते कथम। कहने लगे प्रभु सदाचार सदा भक्ति को बढ़ाने वाला, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला जो है वो पुराण आप हमें सुनाइए, वो वार्ता आप हमसे करिए। यदस्ति वस्तुम परम श्रेयम श्रेय उत्तमम, पावनम च साधनम तद्वदादुना। देखिए कहा कि ऐसा साधन बताइए कि जो परम पवित्र पावन हो। पावनम च पावन, एक देखो कहते हैं कि शुद्ध, एक कहते हैं शुद्ध, और एक कहते हैं विशुद्ध। अगर भी उपसर्ग उसमें लगा दिया जाए तो उसकी प्रमाणता ज्यादा बन जाती है। जैसे घी है, एक जगह लिखा हो घी और उसी में लिखे दो शुद्ध घी, तो शब्द कितना समलंकृत हो गया, मतलब उसकी प्रमाणिकता कि भाई ये शुद्ध ही होगा, चाहे भला बिल्कुल नकली मिला हो उसमें, चाहे नकली ही घी हो, लेकिन उसमें क्या लिखा रहता है? शुद्ध घी। और आज यही हो रहा है कि असली से ज्यादा नकली ज्यादा अच्छा दिख रहा है। उसके पीलेपन को देख के मोहित हो जाते हैं कि भाई क्या बढ़िया, कितना अच्छा जो है ये है, लेकिन शुद्ध तो शुद्ध ही रहेगा। ऐसे ही कहा कि पावनम च पावन, जो पावनों को भी पावन करने वाली है, जो पतित को पावन करने वाली है, ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। सूत जी ने कहा ऋषियों तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। धन्यस्तुम मनीषूदम श्रवणम प्रतिलालसा, अतो वार्चम सुदेयायम वाचिम शास्त्रा महोत्तमम। अरे धन्य है आप। आज सूत जी ने प्रणाम किया और सौनक जी को कहा धन्य है आप। कहा किस लिए? कहा इसलिए धन्य है कि कम से कम आपके मन में भगवान के प्रति लालसा है, और वो भक्त धन्य है। और जैसे आज ये शिव पुराण में जो जजमान बने हैं वो भी सब महाधन्य हैं।
क्योंकि कहा है कि शिव पुराण कोई सुन ले, तो कहा कि वो जो शिव पुराण सुनता है उसके सुनने से जो सुन के आया, मान के चली कहीं कथा सुन के आया, अब आप लोग जैसे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आपने कथा सुनी और आपके चरणों की जो रज है वो रज तक पवित्र हो जाती है। कोई रज को लगा ले जिसने पुराण सुना, ये शिव पुराण की बात है, अलग से कोई बात नहीं है। तो कहा कि वो वक्ता और श्रोता इतने पवित्र हो जाते हैं कि कोई उनकी रज को अगर अपने मस्तिष्क में धारण कर ले तो उस रज से वो पवित्र हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शिव पुराण सुन रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे और पता पड़ा या सामने भी सुनने गए कहीं शिव पुराण और बाद में अपना काम भी कर रहे। कहीं कहीं पहले महिलाएं जो है वो बुनती थी ना, और बनियान भी बन रही है और कहीं टोपा बना रही, कहीं कुछ कर रही। आजकल तो वो प्रथा बंद हो गई, वरना प्रायः हर जगह जो है बनाती रहती थी। लेकिन आप विशुद्ध शिव पुराण आप जब सुनेंगे, केवल शिव जी में ध्यान देंगे, केवल शिव पुराण में ध्यान देंगे, तो आप निश्चित मानिए कि आप जो जिस संकल्प से आप काम करेंगे वो आपका पूर्ण होगा। और आज ही से आप जो लोग लाइव फेसबुक यूट्यूब में जजमान बन के सुन रहे हैं, आज से ही आप अपने घर में ही आपका जो संकल्प हो, जो मनन हो, जो संकल्प से आप ये शिव महापुराण सुन रहे हैं, उस शिव महापुराण को आप अपने मन में संकल्प लेके और आप करेंगे तो निश्चित मानिए वो शिव पुराण आपको क्या नहीं दे सकता है। आपको हर चीज देने में अगर कोई सामर्थ्यवान है तो वो शिव पुराण है, और शिव पुराण से आपको हर वस्तु प्राप्त होगी। धन्यस्तम मणि सुदलम श्रवणम प्रतिलालसा। अरे धन्य ऋषियों, आप लोगों के अंदर भगवान के प्रति, भगवान के कथा के प्रति इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, इतनी दृढ़ता है। और जब आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प, आपका मनन ध्यान जब भगवान में हो जाए, जब भगवान के प्रति आपका वाणी सिद्ध होने लगे, उनके प्रति लगाव होने लगे, जब उनकी याद आने लगे, जब उनके लिए तड़पने लगो, उनके हो जाओ, तो समझना कि भगवान मेरे बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा हो रही है। और बिना महादेव की कृपा के कुछ संभव नहीं है। और मेरे महादेव, मेरे बाबा, उनकी जब कृपा होगी तो समझ लो कि आपका जीवन एकदम आनंद हो जाएगा। महादेव से भिन्न कौन हो सकता है? तो क्या कहा, धन्य हैं आप, धन्य हैं, बार बार धन्य कह रहे हैं, धन्य धन्य। और आप सब श्रोता वृंद भी धन्य हैं कि आप इस शिव महापुराण में यजमान बने, और जो लोग यूट्यूब फेसबुक में सुन रहे हैं वो भी धन्य हैं कि भगवान की कथा आप सुन रहे हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्यो भक्त्यम वर्धने सितम। सारे सर्व सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सब सिद्धांत का फल है शिव महापुराण। आपको अगर शिव महापुराण आपने सुन लिया तो सारी सिद्धियों को, सिद्धि कर्म परम, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। सब कुछ देने में सामर्थ्यवान ये शिव महापुराण है।